ठीक है। सो कुछ लोगों में या कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है दैट इज पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है दैट इज एन एक्टिव सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो इन जनरल कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर है, ना एन जो है वो नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर है। क्लियर है। हो क्या रहा है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की बात कब करते हैं, जब आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, उस घर से, जो उसका एटम है उसके साथ उसका कोई नाता नहीं रहा, देन इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज एटम और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है। और अगर किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसने कैप्चर कर लिया जो बाहर का है, उसका पहले कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, देन द एटम एक्वायर एन एक्टिव चार्ज। ठीक है, यही बात करते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, पी टाइप मटेरियल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो होल क्रिएट होने में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला गया। ठीक है। सो सिंपल सी बात क्या है कि इस क्लासरूम से एक सीट से उठ के दूसरी सीट पे बैठ गया। ठीक है। स्टिल स्टूडेंट इज प्रेजेंट। स्टूडेंट एब्सेंट कब होगा, वो जब वो यहां से उठ के बाहर निकल जाएगा, आइदर वो खुद निकल जाएगा या मैं निकाल दूंगा। ठीक है, दैट विल बी द एब्सेंट कंडीशन। और उस टाइम पे हमारा जो नंबर होगा वो एक कम हो जाएगा। सो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक एब्सेंस नजर आएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी चार्जेस होंगे वो आएंगे। ठीक है। सो जब आप लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से उठ के एक्सेप्टर लेवल में जाके बैठ गया। जब एन टाइप की बात कर रहे हैं तो डोनर लेवल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में जाके बैठ गया। ठीक है। इन बोथ ऑफ दीज कंडीशन इलेक्ट्रॉन इज स्टिल विद इन दैट एटम। ठीक है। तो वो क्या है, वो अपनी सिर्फ जगह चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट एटम। सो दैट्स व्हाई हमारा जो एटम का न्यूट्रलिटी है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो एक अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, कॉरस्पॉन्डिंगली एक पॉजिटिव चार्ज नीचे बच गया है, जब वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे नेट इफेक्ट विल बी जीरो। ठीक है। सो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है दैट विल नॉट हैव एनी चार्ज। ठीक है, ना कोई पॉजिटिव होगा ना कोई नेगेटिव होगा। भाई कुछ ज्यादा खुशी चढ़ी है आज, है? पता नहीं मंद मंद मुस्कुरा रहा है किसी चीज को याद करके, क्या हो गया है? कोई खास दिन है आज, है? किसी खास को मिलके आ रहा है जो बार बार वही दिमाग में आए जा रहा है? ठीक है, जो भी खुशी है 1 घंटे बाद पार्टी देना है इन सबको। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फर्मी लेवल्स इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, फर्मी लेवल के बारे में हमने दो तरह का वेरिएशन स्टडी करना है, एक विद टेम्परेचर और दूसरा विद द कॉन्सेंट्रेशन चेंज। ठीक है, अगर आप इम्प्योरिटी के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तब वो जो फर्मी लेवल है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। सो दो डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं। पहला हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के टर्म में। सो लेट्स डिस्कस दी पार्ट ए विच इज द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल। with temperature for, let's start with n type semiconductor। ठीक है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं या दो टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। अब जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें 0 केल्विन पे क्या होता है, मैंने बहुत बार बता चुका हूं, तो अब आप बताइए मुझे। सो दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होगा, डोनर लेवल होगा, एक्सेप्टर लेवल होगा? एन टाइप में डोनर लेवल होगा। डोनर लेवल कहाँ पे होता है? कंडक्शन बैंड के पास। ठीक है, सो दिस इज डोनर लेवल। अच्छा, अब हमारा फर्मी लेवल जो होता है वो कहाँ होता है इसमें? इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो दिस इज
EFN at T is equal to 0 केल्विन। ठीक है, सो हमारे जो डोनर लेवल है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं which is ready to go into conduction band, लेकिन still they need some energy। ठीक है, बिना एनर्जी के वो नहीं जा सकते। सो 0 केल्विन पे ये सिचुएशन आ चुकी है। हमने इसको फॉर्मूला ड्राइव करते हुए भी ऑब्टेन किया था जब हमने बोला था कि जो EF है that is equal to EC plus ED डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब उसके बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट विल बी गोइंग इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि नीचे हमारी जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो रही है। अब जब नीचे पॉपुलेशन कम हो रही है तो जहां पे 50% प्रोबेबिलिटी वाला जो रीजन है ना, क्योंकि हम लोग जब फाइनाइट टेम्परेचर पे बात करते हैं तो हम लोग फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, दिस इज द लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू दी 50% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जब एक्साइटेशन होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्मी लेवल से सॉरी डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर गए, तो उस टाइम पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे कम होना शुरू हो गया। ठीक है, सो जब कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, फर्मी लेवल जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, सो हमारा जो फर्मी लेवल है दैट विल स्टार्ट फॉलिंग। और हमने वहां पे एक टेम्परेचर बनाया था विच वाज नोन एज दी TD। क्या टेम्परेचर था ये, जब हमने वो ग्राफ बनाया था, अगर याद हो आपको, द टेम्परेचर एट विच ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर लेवल्स आर एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब ये टेम्परेचर आ जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका E फर्मी N है दैट विल बिकम इक्वल टू द डोनर लेवल। ठीक है, सो ये डोनर लेवल के साथ मैच कर जाएगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब अगर आप इससे आगे बढ़ाते जाओगे तो ये और नीचे आता जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आता गया और इसका जो दूसरा लेवल था वो क्या था, EFI विच इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, और जब T जो है दैट विल बिकम इक्वल टू TI, मतलब कि वो टेम्परेचर जहां पे हमारा अब इंट्रिंसिक बिहेवियर शुरू हो गया था, कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो गए थे और आपका जो आयंस हैं वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा जो फर्मी लेवल है दैट विल बिकम इक्वल टू दी EFI, दैट इज द इंट्रिंसिक लेवल। सो मतलब क्या है कि वो ऊपर से शुरू हुआ, लेकिन फिर वो जब आपने डोनर लेवल वाला टेम्परेचर अटेन कर लिया तो वो डोनर लेवल को मैच कर गया। आप उससे ऊपर जाते जा रहे हैं तो सिंपली मीनिंग क्या है कि और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो फर्मी लेवल है वो नीचे आता जा रहा है एंड फाइनली इट विल अप्रोच टू द वैल्यू व्हिच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्मी लेवल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं, जब टेम्परेचर फर्मी TI से ऊपर चला जाएगा देन इट विल match with that E Fermi। ठीक है, at or T greater than this number, T greater than equal to TI, this will be the condition। ठीक है, so इसने यहाँ पे इसको कैसे ड्रॉ किया हुआ है कि let's assume this is the conduction band, एक बड़ा सा बैंड बना लिया, नीचे आपका वैलेंस बैंड हो गया और एक साइड पे एनर्जी है, दूसरी साइड पे उसने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया। ठीक है, T in Kelvin। सो पहले जब लो टेम्परेचर है एंड दिस इज दी, ये कंडक्शन बैंड है तो इस वजह से हमें इसको बैंड की फॉर्मेशन में रखना पड़ेगा। दिस इज डोनर लेवल, दिस इज EFI विच इज दी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड दिस इज दी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू दी EFN। ठीक है, तो ये जो फर्मी लेवल है ये क्या कर रहा है, जब टेम्परेचर लो है तो ये यहाँ पे मिडल में है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया एट T इज इक्वल टू TD, दिस मैच विद द डोनर लेवल। उसके बाद और कम होना शुरू हो गया एंड फाइनली इट मैच विद द नंबर विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू T इज इक्वल टू TI इंट्रिंसिक लेवल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट it will be following the intrinsic behavior। ठीक है, क्योंकि जब intrinsic behavior स्विच ऑन हो गया
फिर वही होगा जो इंट्रिंसिक वाला बिहेवियर था ना, तो सब वही चीज रिपीट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो है ऐसे करके वेरिएशन हो गया। सो सिंपल सी बात क्या है कि एन टाइप में आपका जो डोनर लेवल, सॉरी फर्मी लेवल था, दैट वाज नियर टू द कंडक्शन बैंड, लेकिन विद राइज इन द टेम्परेचर इट ड्रॉप एंड मैचेस द इंट्रिंसिक लेवल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब पी टाइप जो था उसमें क्या था? तो ये जो है दिस इज फॉर द एन टाइप मटेरियल। अब सेम चीज जो है वो पी टाइप मटेरियल के लिए हमने समझना है। अब पी टाइप मटेरियल में क्या होता है बताइए। चलो, एक कंडक्शन बैंड बन गया, एक वेलेंस बैंड बन गया, ठीक है। अब कौन सा लेवल होता है यहाँ पे? एक्सेप्टर लेवल। कहाँ पे होता है एक्सेप्टर लेवल? वेलेंस बैंड के पास में, ठीक है। सो दिस इज दी एक्सेप्टर लेवल एंड लेट्स पुट दिस वन एज दी इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी, ठीक है। और हमारा जो पी टाइप का फर्मी लेवल होगा वो कहाँ होगा? वेलेंस बैंड और एक्सेप्टर बैंड के बीच में, ठीक है जी। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर T इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स हमारा जो वैलेंस है उससे इलेक्ट्रॉन उठ के एक्सेप्टर लेवल में जाएंगे, ठीक है। सो हमारी जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन की वो ऊपर बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। सो इससे मतलब क्या है कि जो फर्मी लेवल है दैट विल मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो ऊपर जाना शुरू हो गया एंड इट विल रीच टू दी एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर for T corresponding to TA, which we call as the temperature at which all the acceptor levels are already occupied by the electrons from the valence band, ठीक है जी। अब उसके ऊपर भी टेम्परेचर जा सकता है। दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर ऑपरेशन, है ना। हमने जो लिमिट दिया था, so this was lower limit of the temperature where we can operate the device and the upper limit is the intrinsic temperature। तो इससे डेफिनेटली ऊपर टेम्परेचर जाएगा। सो जब आप इससे ऊपर टेम्परेचर लेके जाएंगे, हमारा जो फर्मी लेवल है दैट विल अगेन मूव अप 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 until we have the temperature which is corresponding to the T is equal to Ti, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे जाके हमारा जो फर्मी फंक्शन है फॉर पी टाइप मटेरियल और फर्मी एनर्जी जो है फॉर पी टाइप मटेरियल दैट विल चेंज इनटू or that will become equal to the Fermi energy of intrinsic semiconductor, ठीक है। and after that that will remain constant, ठीक। so overall क्या समझ में आ रहा है कि n टाइप मटेरियल का जो फर्मी लेवल था वो ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो नीचे आके इंट्रिंसिक लेवल से मैच कर गया, और जो आपका पी टाइप का फर्मी लेवल था वो नीचे बैठा हुआ था, और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया दैट अगेन रीच टू द इंट्रिंसिक बिहेवियर, ठीक है। सो मेन बात क्या है कि दो अलग अलग जगह पे बैठे हुए दो ऑब्जेक्ट थे या दो लेवल थे, और वो दोनों धीरे धीरे इंट्रिंसिक लेवल को अप्रोच करते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो इसमें? तो इसमें यही डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा था तो वहां पे एक क्वेश्चन ये था ना, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद टेम्परेचर, है ना। तो ये ग्राफ ही बनाना है। वहां पे अगर एक पूछा है तो एक का बताना है, अगर दूसरे दोनों पूछे हैं तो दोनों बताने हैं, ठीक है। या अगर उसने एन टाइप और पी टाइप स्पेसिफाई ना करके क्वेश्चन में सिंपली ये बोल दिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल का वेरिएशन स्टडी देखिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन वी हैव टू डिस्कस बोथ, है ना। क्योंकि तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जो एग्जामिनर है ही इज साइलेंट अबाउट दी दोनों ग्राफ। दो ग्राफ किसको बुला रहा है तुम्हें? नहीं, वो दोनों अलग अलग बनाना, ठीक है। क्योंकि सेम जगह में दो नहीं ना हो सकते, आइदर वो एन टाइप होगा या पी टाइप होगा। अगर आप क्या करोगे कि एक ऐसा कोई एनर्जी डायग्राम बना दो विच इज जस्ट अ वर्चुअल और फिक्शनल एनर्जी लेवल, है ना, कि एक वैलेंस बैंड हो गया, एक कंडक्शन बैंड हो गया, एक डोनर लेवल हो गया, एक एक्सेप्टर लेवल हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ सिंगल क्रिस्टल, है ना, क्योंकि आइदर उसमें डोनर लेवल होगा या एक्सेप्टर लेवल होगा, है ना। तो आप उन दोनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। सो इस वजह से
दैट विल बी रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो बंदा बोलेगा कि ये क्या करे जा रहा है। वी हैव टू डिसाइड कि हमारा जो मटेरियल है वो एन टाइप है या पी टाइप है। आप दोनों का मिक्सचर नहीं ना बना सकते कि एनपी मटेरियल बना दिया हमने, दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, विच इज द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या मतलब है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इम्प्योरिटी के इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? सोचिए थोड़ी देर। ठीक है, हम लोग ये एन टाइप मटेरियल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन पी टाइप मटेरियल विल बी सेम। ठीक जी। अच्छा, बैंड स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने सबने, तो वहां पे क्या था कि पहले एक सिंगल एटम था, और सिंगल एटम जो था दैट वाज बिहेविंग एज ई, वो तो होगा ही, ठीक है, लेकिन फर्मी लेवल पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग बात करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फर्मी लेवल जो है वो सिंगल एक लेवल रहेगा या कुछ और हो जाएगा, वो हमारा कंसिडरेशन का पॉइंट है। अच्छा, अब हमने क्या किया था शुरू में जब आपने बैंड स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो बैंड स्ट्रक्चर में हमने क्या बात कर रहे थे कि अगर एक सिंगल एटम है तो उसमें हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, 1s 2s 2p एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमने बोल दिया कि अब दो एटम नियर आ गए, तो दो एटम नियर आने से क्या हुआ कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर रहा है, और दूसरे का न्यूक्लियस जो है वो पहले के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन से उनका जो एनर्जी होगा दैट विल अंडरगो स्प्लिटिंग। ठीक है, जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी नहीं रहेगा, एक एनर्जी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, एक थोड़ा नीचे आ जाएगा। सो हमने क्या बोला था कि इनिशियली लेट्स कंसीडर देयर इज वन एटम, उसका ये एक लेवल है, देयर इज वन एटम, उसका एक लेवल है। अब ये एटम जो है जब नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के साथ नजदीक आने का मतलब क्या है, इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि ये जो दोनों एनर्जी लेवल हैं दे विल नॉट रिमेन द सेम। तो एक लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और एक लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल देते हैं, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल देते हैं। अब इससे क्या हो गया कि ये जो दो एटम जब इकट्ठे हो गए थे, दिस वन और दिस वन, तो हमारे पास रादर देन की सिंगल एक लेवल था, अब हमारे पास दो लेवल हो गए। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों दो सेपरेट घर में रह रहे हैं, अब दोनों की मैरिज हो गई, अब उनके पास दो घर हो गए ना, वो उसमें भी रह सकते हैं उसमें भी रह सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू देम कि वो कहाँ पे रहना चाहते हैं। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब ये जो दो एटम है, ये दो एटम इकट्ठे हो गए ना, मर्ज हो गए, दोनों फ्रेंडशिप हो गई दोनों की, एंड नाउ वी हैव द टू ऑप्शंस कि इलेक्ट्रॉन कैन बी इन वन लेवल और इलेक्ट्रॉन कैन बी इन अनदर लेवल। अब अगर दो की जगह पे तीन एटम इकट्ठे होंगे तो ऐसे ही दो की जगह पे तीन लेवल हो जाएंगे, और अगर ये चीज हम लोग एन पे इकट्ठे कर देंगे ना, एन एटम इकट्ठे कर देंगे, तो ये जो लेवल हैं ये बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि वो जो लेवल्स हैं उनमें स्पेसिंग जो है वो इतनी कम है कि हम लोग उनको ये बोल देते हैं कि रादर देन कि ये सिंगल सिंगल लेवल है, दिस इज अ बैंड। ठीक है, तो इस वजह से हमारा एक बैंड स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन था वो हो गया था। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे ये बात क्यों कर रहे हैं, दैट इज द मेन पार्ट विच आई थिंक शुड बी इन योर माइंड्स, है ना। अब हो क्या रहा था कि जब आपके पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल पड़ा है जिसमें आपने एक सिलिकॉन यहाँ पे, एक अल्मीनियम यहाँ पे डाल दिया या फॉस्फोरस यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हम लोग एन टाइप बात कर रहे हैं तो एन टाइप की डायरेक्शन में बात करते हैं ना, एक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, अब ये दोनों जो है दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठे थे, दे आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो इस वजह से हमारा जो लेवल था ई डोनर दैट वाज अ सिंगल लेवल। अब हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, क्रिस्टल का साइज तो उतना ही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मतलब क्या है कि हमने और जो फास्फोरस के एटम है वहां पे डाल दिए।
अब कोई एक फास्फोरस का एटम यहाँ पे बैठ गया, कोई एक यहाँ पे बैठ गया, कोई एक यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अब जो दो फास्फोरस एटम है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, ठीक है, नजदीक आ गए तो फिर यही वाली जो कहानी है ये सारी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सिंगल पहले डोनर लेवल था, अब ये डोनर लेवल जो है ये क्या होगा, एक डोनर बैंड बन गया, ठीक है, रादर देन की एक सिंगल लेवल था, अब वो बैंड बन गया। जैसे पहले हम लोग वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल बोलते थे, है ना, क्योंकि डोनर की इंप्योरिटी कम थी तो हमारे पास सिर्फ एक लेवल था। हाँ जी, अच्छा, वो भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटरेक्शंस वही है ना, इसी वजह से तो एक की एनर्जी कम हुई है, एक की ज्यादा हुई है। अगर अट्रैक्शंस ही होंगी फिर तो एनर्जी कम भी होनी चाहिए, आई समझ में ना। तो अगर ये दोनों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जब दूसरी चीज के पास आ रही है तो एक लिमिट तक आ सकती है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस करके उसको एक जगह पे फिट कर देंगे, ठीक है। सो यहां से क्या हुआ कि हमारा जो डोनर लेवल था अब वो डोनर बैंड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन आप और बढ़ा दोगे तो ये जो डोनर बैंड है वो और मोटा हो जाएगा, ठीक है। जितना आप बढ़ाते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन उतना आपका जो डोनर बैंड लेवल है वो पहले बैंड में कन्वर्ट हुआ, फिर और मोटे बैंड में कन्वर्ट हुआ, फिर और मोटे बैंड में कन्वर्ट हुआ, एंड सो ऑन, क्लियर है। अब इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में देखना है तो वो क्या है, कंडीशन 1 विच इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एंड देयर इज वन डोनर, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फर्मी लेवल, ठीक है। तो फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, उसको डिफरेंट कलर से लेते हैं। सो दिस इज फर्मी लेवल, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है, सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ कि दिस इज वन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब ये जो डोनर था इसके आसपास ऐसे करके डोनर बैंड बन गया, ठीक है। अब डोनर बैंड जो है वो क्या है, वो इस लेवल के अक्रॉस सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये सेंटर है, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा ऊपर तक चली गई, तो फर्मी लेवल क्या होगा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो फर्मी लेवल जो पहले यहां पे था अब वो थोड़ा सा, लेट्स पुट इट इन अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो अब पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर चला गया, अब वो कहां पे है, इसका ईसी और ये जो है दिस इज ईडी, ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर पे बैठा हुआ है। अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दोगे, डोनर लेवल जो है, डोनर लेवल जो बैंड बन चुका है वो और मोटा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, दिस ईडी दिस एंड, ठीक है। जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो हमारा जो कंडक्शन बैंड और जो डोनर लेवल में सेपरेशन था वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि जो कंडक्ट डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर गया, ठीक। और कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा फर्मी लेवल है दैट इज आल्सो हियर, ठीक। क्योंकि जब कंडक्शन और वेलेंस जो है, सॉरी, डोनर और कंडक्शन जो है वो जब मैच ही कर गए तो उनकी एवरेज जो है वो बिल्कुल डोनर के बाउंड्री पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो फर्मी लेवल है दैट इज ऑन द अपर एंड ऑफ द डोनर लेवल, और जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर आपका डोनर लेवल चला गया पेनिट्रेट करके, ठीक है। तो अब क्या है कि इवन 0 केल्विन पे भी कंडक्शन हो सकती है, क्योंकि जो छोटा सा गैप था, जो छोटी सी खाई थी वो खत्म हो गई है अब, ठीक है ना। अब जब वो छोटी सी खाई खत्म हो गई है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, उसको कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है,
ठीक है। सो ये जो है ये आपका फर्मी लेवल का वेरिएशन आ गया विद चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स। ठीक है। अब अगर दूसरा करना होगा तो उसमें क्या होगा, गर्म हो गया, खत्म करना जरूरी। हाँ जी, हाँ जी, वो नीचे जाएगा ना, मुझे यार याद करवा देना किसको उठाना है। ओके, सो उसमें क्या होगा फॉर पी टाइप, पी टाइप की इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपका एक कंडक्शन बैंड है, देयर इज अ वैलेंस बैंड, यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल है और एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस के बीच में आपके पास एक फर्मी लेवल है। ठीक है, सो वी कॉल दिस ई फर्मी एफ, ई फर्मी पी, सॉरी। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ बैंड, तो हमारे पास कंडक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, so this is valence, this is conduction, and now we have the band of acceptor levels, और जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। अब अगर और कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो आपका एक्सेप्टर लेवल वाला जो बैंड बना हुआ है नाउ दैट विल पेनिट्रेट इनटू द वैलेंस बैंड। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, वैलेंस बैंड एंड दिस इज एक्सेप्टर बैंड, और जो आपका फर्मी लेवल होगा देन दैट विल बी हियर ऑन द लोअर एंड ऑफ एक्सेप्टर बैंड, बॉटम लेवल पे जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को पहले वैलेंस से एक्सेप्टर में जाने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए थी, अब वो नहीं है ना, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे चले गए, तो कंडक्शन जो है वो इजी हो जाएगा। सो हमारा टेम्परेचर के साथ हमें पता चल गया कि आपका जो फर्मी लेवल है आइदर एन का या पी का, दैट विल अप्रोच टू द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, एन वाला कम हो जाएगा, पी वाला बढ़ जाएगा, और जब आप कंसंट्रेशन के साथ फर्मी लेवल की वेरिएशन देख रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है कि पहले जो बैंड लेवल था एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल दैट कन्वर्टेड इनटू बैंड, एंड देन दैट बैंड गेट वाइडर एंड वाइडर। ठीक है, वो और मोटा होता गया, और पी टाइप में वो वैलेंस बैंड में पेनिट्रेट कर गया, और एन टाइप में वो कंडक्शन बैंड में पेनिट्रेट कर गया, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका फर्मी लेवल है दैट इज फॉर एन टाइप वो ऊपर को पुश होते जा रहा है, और जो पी टाइप है उसमें नीचे को पुश होते जा रहा है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो अभी तक? थोड़ा जोर से बोलिए यार। अच्छा, आ जाओ, अब हम लोग ना एक बात तो डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज द ड्रिफ्ट एंड द डिफ्यूजन करंट, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द दिस चैप्टर आल्सो। ठीक है, और उसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जब आप इसको पी एन जंक्शन बनाओगे ना, पी अलग से पढ़ लिया, एन अलग से पढ़ लिया, अब हमने इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो वो जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा अगर ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना। ठीक है जी, सो ड्रिफ्ट से हमारा क्या मतलब है? जब आप लोग कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस को एक साइड पे पुल करती है, ठीक, और उस पुल की वजह से जो मूवमेंट हो रही है चार्जेस की दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है, और वहां पे जो उन चार्जेस की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। क्लियर है ना? एंड देन उस ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि चार्जेस एक साइड से दूसरी साइड पे हम लोग ले गए, खींच के ले गए, है ना, तो उसके ले जाने से क्या हुआ कि चार्जेस ट्रांसपोर्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह पे।
कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी फ्लो हो गया, क्योंकि चार्जेस अगर मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट मींस वी कॉल द करंट इज फ्लोइंग। ठीक, और वो जो करंट है विच इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स, उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या लिख के, ये आपके पास कोई एक मेटल रॉड है, ठीक है, इस मेटल रॉड पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक। और लेट्स डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि हमारा ये जो रॉड है दिस इज एन सेमीकंडक्टर रॉड, तो इसमें दो